हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप शराब से दूरी बना लें या फिर आप इस शराब का सही मतलब समझ जाएं और हो सकता है आपका जीवन जो है सही पटरी पर तोड़ पड़े। तो बात है कुछ उन दिनों की जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तब एक अंग्रेज ने यह पता लगाने के लिए कि भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसका पता लगाने के लिए वह अंग्रेज बहुत प्रयास कर रहा था। अंततः उसने एक गांव के सबसे जाने माने ज्ञानी पंडित पर इसका प्रयोग आजमाया। उसने पंडित को बंदी बनाया और उससे कहने लगा कि हे पंडित, अगर तू अपनी आज़ादी चाहता है तो तू हमारे लिए क्या कर सकता है। तो पंडित सोचकर बोला, सरकार आप बताइए क्या करना है, जो हमसे बन पड़ेगा वह हम करने को तैयार हैं। तो अंग्रेज बड़ा चालाक था। वह उस पंडित के सामने मांस, मच्छी और अंडा लेकर रख देता है और कहने लगा, क्या तुम ये सब खा सकते हो। तो पंडित बोला, नहीं मालिक, यह खाने से तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा और धर्म भ्रष्ट करके मैं जीवित भी नहीं रह पाऊंगा, इससे अच्छा तो आप हमें मार दें। फिर अंग्रेज ने सोने की एक गठड़ी उसके सामने रख दी और कहा कि तुम्हें जितना भी चाहिए तुम लूट कर ले जाओ। तो इस पर भी पंडित जी ने आपत्ति जताते हुए मना कर दिया और कहा कि स्वर्ण की चोरी करना तो हमारे धर्म में महापाप है, ये भी मुझसे ना हो पाएगा। यह सुनकर अंग्रेज गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बंदूक निकालकर पंडित जी की कनपट्टी पर रख दी। फिर अंग्रेज ने एक नाचने वाली नचनिया को पंडित के सामने ला खड़ा किया और कहने लगा, चलो इसके साथ नाच कर दिखाओ। पंडित बोला, पराई स्त्री तो मालिक मेरी माँ समान या बेटी समान या फिर मेरी बहन समान है, मैं इसके साथ कैसे नाच सकता हूँ। अपनी पत्नी के सिवा मैं किसी अन्य स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, फिर यह महापाप मैं कैसे करूंगा। माफ कीजिए किंतु यह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। यह कहकर जो है पंडित जी अंग्रेज का यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देते हैं। अंत में अंग्रेज को जब उसमें कोई कमी नजर नहीं आती तो वह उसे जाने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान अपनी मदिरा मतलब शराब पर गया, जो कि वहीं पड़ी वह पी रहा था। तो उसने पंडित से कहा, पंडित क्या तुम इस तरल पदार्थ अथवा इस रंगीन पदार्थ को तो पी ही सकते हो, देखो इसे तो मैं भी पी रहा हूं। तो पंडित सोच में पड़ गया और सोच के बोला, चलो अगर इस रंगीन पदार्थ को पीने से अगर मुझे इससे छुटकारा मिल जाता है तो यही सही। तो पंडित मान जाता है। फिर जैसे ही पंडित ने कुछ प्याले मदिरा के पिए तो पंडित जी ने अपने होश खो दिए। पंडित जी होश में ही ना रहे और देखते देखते ही उन्होंने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया जो कुछ समय पहले उनके माँ जैसी, बहन जैसी व बेटी समान थी। और देखते देखते वह वे मांस अंडा भी खाने लगते हैं, जिससे उनका धर्म भी भ्रष्ट हो गया। उन्होंने वह स्वर्ण की पुतली भी ले ली और हंसते हुए कहने लगते, सरकार आप तो बड़े ही दयालु हो, आज से मैं आपका सेवक हुआ। बताओ, जो पंडित एक समय मंदिरों में पूजा पाठ करने वाला भगवान का सेवक हुआ करता था, वह आज एक अंग्रेज का सेवक बन बैठा। तो किससे? वो भी सिर्फ एक शराब पीने से, जिसने आज तक किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली। पराई स्त्री का मतलब उसके लिए माँ, बेटी व बहन था। आज उसे कुछ होश न थी कि उसके सामने कौन है। वह तो अपने नशे में धुत था और रिश्ते उसके लिए एक खिलौना बन चुके थे। जिसने आज तक मंदिरों में इतना चढ़ावा पैसे नहीं चोरे, वह आज स्वर्ण की भीख ले बैठा और अपना अभिमान, प्रतिष्ठा व सम्मान सब खो बैठा। कहते हैं मदिरा शराब आज तक किसी की नहीं हुई, स्वयं भगवान का वंश इस शराब के चलते तबाह हो गया, फिर आप तो क्या ही चीज है। कहते हैं पहले ये शराब तो आप पीते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये शराब आपको पीने लगती है। यह भी एक बीमारी के समान ही है जो कि आपके जीवन को पल पल खत्म कर रही है। इसमें आप तो खत्म होते ही हैं, साथ में आपके साथ साथ जुड़े लोग वो भी बर्बाद हो जाते हैं। आपका परिवार जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, वह भी आपके साथ इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। हे मेरे दोस्त, यदि आप दुनिया में कुछ करो या ना करो, एक बात मेरी याद रखना, शराब गलती से भी हाथ ना लगाना। और यदि लगा ही चुके हो तो एक बार अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों की तरफ जरूर देखना और दिल से पूछना, क्या जो मैं यह कर रहा हूँ क्या यह सही है,
क्या इससे आपके परिवार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? और यदि पड़ेगा तो क्यों उनको भी परेशान करना और खुद को भी? बेहोश होने से अच्छा है तो आप होश में जियो। बेहोश ही होना है तो जाकर अस्पताल में दाखिल करा लो खुद को, लेकिन अपने परिवार को शराब के नशे में मत डालो। यकीन मानिए, यदि आप शराब पीते हो तो आप तो शराबी बन ही जाते हो, लेकिन इसका नशा आपके परिवार को भी ले डूबता है और सब कुछ तबाह कर देता है। तो दोस्तों, आज से पंडित शराबी मत बनना, जो एक शराब के चक्कर में हजारों पाप कर बैठा जो वो नहीं करना चाहता था। बनना तो एक अच्छा इंसान जो होश में हो, ताकि अपनी जिंदगी होश से जी सके और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें। तो उम्मीद है गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर मिलेगी आपको हर प्रकार की जानकारी। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।